अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। निदा फाजली साहब की ये शायरी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सटीक बैठती है। पीएम मोदी का सफर ही ऐसा है, एक सफर पूरा हुआ नहीं कि दूसरा शुरू। और यह सफर सिर्फ सफर तक ही सीमित नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो साफ तौर पर दिखाई देता है। नमस्कार, अपडेट इंडिया पर मैं अतुल एहसास और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रजातंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी विदेश यात्रा के दूसरे चरण में थाईलैंड से श्रीलंका पहुंचे। यहां उनका ऐतिहासिक और भव्य स्वागत हुआ। श्रीलंका सरकार के 5 मंत्रियों ने पीएम मोदी की अगुवाई की। उन्हें कोलंबो में सेरेमनियल गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। एयरपोर्ट पे पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए भारतीय समुदाय के कई लोग एयरपोर्ट पे मौजूद थे। ये तो आपको भी पता है उनकी फैन फॉलोइंग किस तरीके से है। भारी बारिश के बावजूद भी सैकड़ों श्रीलंकाई और प्रवासी भारतीय पीएम मोदी का इंतजार करते दिखे। यह अजीब और गजब का नजारा था साहब। पीएम मोदी के वहां पहुंचते ही मोदी मोदी के नारे लगने लगे। इसके बाद कोलंबो पर हुए स्वागत समारोह में पीएम मोदी का भव्य औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया और दिशा नायके के मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य भी मौजूद थे। वहीं श्रीलंका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पदक से सम्मानित किया गया। यह बड़ा जबरदस्त नाम जिस तरीके से लिया गया, मित्र विभूषण पदक, ये कहीं ना कहीं भारत और श्रीलंका के बीच की मित्रता को गाढ़ा करता हुआ दिखता है। पीएम मोदी को यह सम्मान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए उनके असाधारण प्रयासों के कारण दिया गया। असाधारण वैश्विक मित्रता को मान्यता देने के लिए और विशेष रूप से स्थापित यह पदक भारत श्रीलंका संबंधों की गहराई और गर्मजोशी को दर्शाता है। विदेशी राष्ट्र द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया यह 22वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि भारत और श्रीलंका के नेताओं ने 7 समझौते और एमओयू का आदान प्रदान किया है। सौर ऊर्जा परियोजना के निर्माण का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। दामला में हाल ही में पूरी हुई तापमान नियंत्रित भंडारण सुविधा का भी उद्घाटन किया गया। ये श्रीलंका में इस तरह की ऐसी पहली सुविधा है जो लगभग 5000 धार्मिक संस्थानों को सौर यानी कि सोलर छत प्रणाली की आपूर्ति करेगी। इसके अलावा कई अहम समझौते पर मुहर लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिशानायके के बीच कोलंबो स्थित राष्ट्रपति सचिवालय में हुई द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा, ऊर्जा, मंदिरों का विकास सहित कई अन्य मुद्दों पर सहमति बनी है। दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने और त्रिकोमाली को सहित कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। यह पहली बार जब दोनों देशों के बीच रक्षा समझौता होने जा रहा है, जो सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। श्रीलंका सागर से घिरा है, इसलिए उसकी भौगोलिक स्थिति रणनीतिक दृष्टि से बहुत मायने रखती है। रक्षा सहयोग के दायरे में भारत और श्रीलंका दोनों देश इसका लाभ उठाने की स्थिति में है। पीएम मोदी की इस यात्रा पर दुनिया के कई देशों के अलावा चीन की विशेष रूप से नजर है। आज ही प्रजातंत्र करने के पीछे कारण भी यही था कि भारत और श्रीलंका के बीच के संबंधों में चीन को क्या लग सकता है या चीन इसको किस नजर से देखता है, ये सबसे बड़ी बात है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत की ये यात्रा अहम हो जाती है। चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। आए दिन भारत में विवाद करने वाले चीन का प्रभाव श्रीलंका में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ता दिख रहा है। विशेषकर हम्बनटोटा बंदरगाह जैसे रणनीतिक स्थानों पर चीन की पैनी नजर है। चीन का कॉन्सेप्ट अलग है। वो एक देश को मदद देकर दूसरे देश के लिए मुसीबतें और मुश्किलें खड़ी करता है। यहां पर चीन ने श्रीलंका को भारी कर्ज दिया और हम्बनटोटा बंदरगाह पर अपने प्रभाव को मजबूत किया। और यही स्थिति भारत के लिए बड़ी चुनौती वाली बन गई थी।
पीएम मोदी का वर्तमान दौरा श्रीलंका पर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की भारत की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हम्बनटोटा बंदरगाह के अधिग्रहण के कारण ही चीन को वहां 25,000 टन वजनी उपग्रह और मिसाइल ट्रैकिंग जहाज युआन वांग 5 समेत अन्य जहाजों को तैनात करने की अनुमति मिली है। चीन ने श्रीलंका को कर्ज दिया और बदले में उस जगह पर किसी न किसी तरीके से अपनी पैठ जमा रहा है। श्रीलंका पर चीन का सैन्य प्रभाव भी बढ़ रहा है और यहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह रणनीतिक स्थिति भारत के लिए चिंता का विषय है। और यही वजह है कि भारत श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने के लिए हर संभव पहल कर रहा है। श्रीलंका में हुए शानदार स्वागत के साथ ही पीएम मोदी के मित्र विभूषण पदक से सम्मानित किया जाना दर्शाता है कि श्रीलंका भी भारत के साथ अपने रिश्तों को और बेहतर करने के लिए अग्रसर है। भारत के प्रधानमंत्री और वर्ल्ड लीडर में शुमार हो चुके नरेंद्र मोदी चाहे अमेरिका का दौरा करे या फ्रांस का, बैंकॉक का दौरा करे या श्रीलंका का, उनका दौरा एक होता है लेकिन निशाने कई होते हैं। उनके बारे में यदि यह भी कहा जाए कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो शायद गलत नहीं होगा। यकीन मानिए बिल्कुल ऐसा ही है। याद है आपको पिछले साल 3 जनवरी को पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था। वहां गोताखोरी की तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि जो लोग साहसी और रोमांचक अनुभव चाहते हैं उनके लिए लक्षद्वीप उनकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप को इसलिए प्रमोट किया क्योंकि मालदीव चीन के साथ मिलकर भारत के विरोध में अपने स्वर उठा रहा था। उसे झटका देना जरूरी था और ऐसे कामों में पीएम मोदी को महारत हासिल है। करते कुछ हैं, उनका इंपैक्ट कहीं और दिखाई देता है। भारतीयों ने लक्षद्वीप की तारीफ करनी शुरू कर दी और मालदीव का बाइकआउट होना शुरू हो गया। प्राइवेट ट्रैवल कंपनी के आंकड़ों के अनुसार उस समय लक्षद्वीप के सर्च में करीब 3400% की वृद्धि दर्ज की गई। यह कमाल है मोदी का। खैर, वापस मुख्य बिंदु की ओर लौटते। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में रणनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अहम रहने वाला है। भीषण आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश कर रहा श्रीलंका भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक है। पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे को लेकर डिप्लोमेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह दौरा भारत की नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी वो पहले की नीति को और मजबूत करेगा। सामरिक मामलों के जानकार इसे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की ओर से चीन की चुनौती के जवाब के तौर पे माना जा रहा है। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि यह दौर भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा और चीन के प्रभाव को कम करने में सहायता करेगा। कुल मिलाकर पीएम मोदी की यह कोशिशें रहेगी या उसे इसकी कूटनीति मानिए कि श्रीलंका चीन के शिकंजे से बाहर आए और एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में विकास करे। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है। कॉलोनी हो या कंट्री, हमें अपने पड़ोसी से हमेशा बेहतर संबंध बनाए रखने चाहिए। और वैसे भी पीएम मोदी ने अपने ज्यादातर विदेशी दौरों पर एक बात कही है जिसे पूरी दुनिया ने सुना है, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। पीएम मोदी के लिए सिर्फ एक नारा नहीं, एक पंक्ति नहीं, ये इसे जीते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय भारत।